विजय दीनानाथ चौहान। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। बस कुछ ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स होते हैं जिनको जब हम सुनते हैं ना, सुनने के बाद वी फील लाइक यार इनको बस सुनते ही रहे। एज ए पब्लिक स्पीकर हमारा जो वॉइस टोन है, हमारी जो वॉइस क्वालिटी है, वो हमारा सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैं लोगों को जब देखता हूं, जब वो बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो इंस्ट्रूमेंट को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी जी, ये जितने भी अच्छे अच्छे महान स्पीकर्स हैं, क्या आपको पता है दे हैव डेवलप्ड देयर वॉइस। उनका वॉइस ऐसा नहीं था। अगर आप कोई भी एक्टर्स को भी देखें ना, विद इन टाइम जब आप देखेंगे उनको, उन्होंने उनकी वॉइस को डेवलप किया है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जिससे आप भी जब भी किसी के भी साथ बात करेंगे, वो 1 to 1 बात करना हो, वो वीडियो बनाना हो, वो मीटिंग में हो, वो कॉन्फ्रेंस में हो या स्टेज के ऊपर हो, जब भी आप बात करेंगे, लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, अटेंशन देंगे एंड दे विल फील लाइक कि वो आपको सुनते ही रहें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ना। मैं चाहता हूं कि आप सोचिए आप अपने लाइफ के बारे में। मे बी यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, आप एक एम्प्लॉय है, आप कहीं पर जॉब करते हैं, वेदर यू आर अ बिजनेसमैन। हैव यू एवर एक्सपीरियंस कि जब आप कोई मीटिंग में हैं, आप कोई बात रखने के लिए जा रहे हैं, आपका पॉइंट वैलिड है, आप जो बोलना चाहते हैं वो भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मीटिंग में लोग वहां पर बैठे हैं वो आपकी बात के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, या तो वो आपकी बात को सुनते नहीं हैं। एंड देयर इज अनदर ह्यूमन बीइंग इन द रूम कि जिसकी बात को लोग सुनते हैं, भले ही उसकी बात में उतना कोई दम नहीं होता है। आई एम श्योर ये एक्सपीरियंस हम सभी के साथ हुआ है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट वॉट यू से, इट्स अबाउट हाउ यू से इट। कि आप कोई भी चीज को किस तरीके से बोलते हैं ना, उससे जो है वो सारा उसका फर्क बदल जाता है। अच्छा। और ऐसा कहते हैं कि कम्युनिकेशन में ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो कंटेंट का नहीं होता है, इट्स अबाउट द टोन ऑफ वॉइस। तू समझा ना जी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने कोई गलती की है, मैं आपसे आकर कहता हूं आई एम सॉरी, सो क्या उसका मीनिंग आपके तक पहुंचने वाला है? और जब मैं कहता हूं यार आई एम रियली सॉरी, तो उसका टोन जो है ना वो पूरा बदल जाता है। सिमिलरली जब भी हम 1 to 1 बात करते हैं किसी के भी साथ, या स्टेज के ऊपर है, मीटिंग में है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा वॉइस टोन जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे हम जो भी बात सामने वाले तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना, वो उस तक पहुंच जाए। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से 3 सीक्रेट है जिससे आप अपनी टोन को इफेक्टिव बना पाते हैं। सबसे पहला सीक्रेट जो आपको हमेशा याद रखना है वो है राइट वॉल्यूम, स्पीकिंग इन राइट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? इट्स सिंपल। जब भी आप किसी के भी साथ बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो है वो कितनी साइज की है, या फिर मैं तो कहूंगा वो ऑडियंस कितना तक सुनाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग टू अ 50 पीपल, लेट्स से, और 100 पीपल, आपकी वॉइस इतनी होनी चाहिए कि वो सबको आपकी आवाज सुनाई दे। मैंने ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स को देखा है, बहुत सारे कम्युनिकेटर को देखा है कि जब वो बात करते हैं ना, माइक दिया गया है लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ एंड तक नहीं सुनाई देती है। और ऐसा जब होता है तब पीछे वाली ऑडियंस जो है वो जनरली सो जाती है। मेक श्योर कि आपका जो वॉल्यूम है वो राइट वॉल्यूम होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं कहीं पर भी, इंडिया में स्पेशली, आपने देखा है लोग जोर जोर से बोलते हैं, हेलो भाई, मतलब कि इतने हद तक कि वो टेबल की जो ऑडियंस है उनको सुनाई दे रहा है, लेकिन वो मैनेजर को भी पता चल गया कि आपकी लाइफ में अभी क्या प्रॉब्लम है, वो इतना जोर से बोलते हैं। सो राइट वॉल्यूम का मतलब ये है कि लाउड इनफ होना चाहिए जिससे आपकी ऑडियंस को सुनाई दे, और इतना भी लाउड नहीं होना चाहिए कि वो बाकी सब लोगों को सुनाई दे। सो यू हैव टू बी लाउड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू बी अ लिटिल सॉफ्ट। सो राइट वॉल्यूम होना चाहिए। सो जो लोग ज्यादा जोर से बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको आप फोन करते हैं, फोन करने के बाद हेलो भाई क्या चल रहा है, अरे बहुत बढ़िया, वो जोर जोर से बोलकर बात करते हैं और सबको बता देते हैं कि आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही धीरे बात करते हैं, इतने स्लोली बात करते हैं कि आपको लगता है कि यार इसको सुनने के लिए मुझे इसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। सो डोंट स्पीक टू सॉफ्ट या डोंट स्पीक टू लाउड। आपका एक मध्यम टोन जो है वो हमेशा रखना चाहिए। सीक्रेट नंबर 2, अपनी स्पीड को थोड़ी सी स्लो कर दीजिए। जब आप अपनी स्पीड को थोड़ी सी स्लो कर देते हैं ना, इट शोज कि आपकी बात जो है ना कुछ वैल्यूएबल आने वाली है। अभी जब मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर दिया, आपका अटेंशन मेरी बात के ऊपर आ गया, यू थॉट कि अभी कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है, कोई सीरियस टॉपिक आने वाला है। सिमिलरली जब आप फटाफट से बात करते हैं, किसी के साथ जब आप बात करते हैं, फटाफट से बोलते हैं कि चलो आज की वीडियो में ये बात करते हैं, वो बात करते हैं, लोग आपको सीरियसली लेते नहीं है। सो मेक श्योर जब भी आप किसी के भी साथ बात करते हैं ना, 20% आपकी स्पीड को थोड़ा बहुत स्लो कर देना है। नाउ स्लो इज इक्वल टू सीरियस, इतना हमेशा आपको याद रखना है। नाउ इट डजंट मीन
कि आप बिल्कुल स्लो हो जाए, इतने स्लो हो जाए कि ऑडियंस जो है वो सो जाए। नो, यू डोंट हैव टू बी एक्सट्रीमली स्लो, लेकिन इतना स्लो होना चाहिए कि सामने वाले जो है ना उसको पता चले कि नहीं अभी कोई सीरियस बात आने वाली है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक डायलॉग लेते हैं। एक डायलॉग है कि माँ मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, वापस कभी नहीं आऊँगा। इसको हम 2 वॉल्यूम में प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ कीजिए। पहला डायलॉग है, पहला सेंटेंस है, पहला स्पीड जो है वो है फटाफट से बोलेंगे, माँ मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, वापस कभी नहीं आऊँगा। दूसरा 20% हम स्पीड को स्लो कर देते हैं और आप भी बोलिए और देखिए क्या उसका इंपैक्ट आता है। माँ मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, वापस कभी नहीं आऊंगा। क्या लगता है आपको, दोनों में से कन्विक्शन किस में ज्यादा है, पहले वाले में या सेकंड वाले में? सेकंड वाले में। इसीलिए आप कोई भी अच्छे एक्टर को देखिए, कोई भी अच्छे, मैं तो कहूंगा आरजे को सुने जो रेडियो के ऊपर आता है, आप देखेंगे वो सबसे ज्यादा जो जिसके ऊपर इंपॉर्टेंस देते हैं वो अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। और जब आप अपनी स्पीड को स्लो करते हैं, दैट शोज साइकोलॉजिकली कि आप ये मानते हैं कि आपके थॉट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम फटाफट से बोलने लगते हैं, पता है हम वो क्यों बोलते हैं? और स्पेशली जब हम कोई बड़े आदमी के सामने होते हैं, यू नो व्हाई? बिकॉज हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, या फिर हमें लगता है कि यार मैंने प्रिपेयर किया है वो सब फटाफट उनको बता दूं। नो, यू हैव टू कंसीडर कि आपके थॉट्स इंपॉर्टेंट है, आपकी बारी आने वाली है, और जितना आप स्लो बोलेंगे उतना ही आप सीरियस होने वाले हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको याद रखना है सीक्रेट, वो है, इसके लिए मैं कहता हूं आप रणबीर कपूर के गाने को सुनिए। चलिए उसका एग्जाम्पल देता हूं। थर्ड सीक्रेट इज नथिंग बट वॉइस आर्टिकुलेशन। वॉइस आर्टिकुलेशन, इसका मतलब क्या है आप सभी लोग मेरे सामने देखिए। अगर मैं कहता हूं हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू एवरीवन। दूसरा, जब मैं स्टेज के ऊपर आता हूं, कैमरा के सामने आता हूं, कहता हूं आपसे हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। इसमें क्या फर्क हुआ? अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, मैंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज किया। स्पेशली जब मैंने हाय गुड मॉर्निंग बोला, तब मैंने अपने लिप्स को मूव किया। दैट इज कॉल्ड वॉइस आर्टिकुलेशन। बहुत सारे स्पीकर्स को मैंने देखा है, वो बहुत अच्छा कंटेंट बोलते हैं, लेकिन वो अपने मुंह से बात नहीं करते हैं। अगर आप कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर को देखें, आप देखेंगे कि वो बोलते तो हैं, लेकिन साथ में वो जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैमरा के सामने शो भी कर रहे हैं। एंड दैट्स वेयर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं और उसने अगर मास्क पहना है ना, और अगर उसका वॉल्यूम कम है, हमको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या बोल रहा है। क्योंकि कई बार, और स्पेशली जो लोगों को सुनाई कम देता है, वो लोग क्या करते हैं पता है? वो लोग सब लिप सिंक ही पड़ता है कि अच्छा इसने यही बोला होगा। सो दैट्स वेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वॉइस आर्टिकुलेशन करें। जो भी हम शब्द बोलते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करें कि हम होठों के द्वारा भी वो शब्द बोले। सो आज के बाद जब भी आप किसी के भी साथ बात करते हैं, मेक श्योर कि आप अपने होठों का इस्तेमाल करें। हेलो, हाउ आर यू, इससे भी हमें बोलना बहुत ज़रूरी है। सो ये है 3 सीक्रेट्स गाइस, कि ये 3 सीक्रेट अगर आप अपने लाइफ में अपना लेते हैं, अपनी वॉइस टोन जिसका हम दिन भर इस्तेमाल करते रहते हैं, इसको हम सुधार देंगे, तो आई एम श्योर कि आप अपने कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसमें से आप कौन से पॉइंट को फॉलो करने वाले हैं। एंड मेक श्योर कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप हमारे आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें।